नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों को सीधे सब्सिडी देने के समर्थन में इफको। ग्वार वायदा के नए सौदों पर लगी रोक। चना हो सकता है आम आदमी से दूर। पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने कहा है कि वो किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने का पक्षधर है। हाल ही में खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से सब्सिडी के वितरण का उर्वरक उद्योग के कुछ गुटों द्वारा किए जा रहे विरोध पर इफको ने कड़ा एतराज जताया है। असल में बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने हाल के आम बजट में किसानों को सीधे सब्सिडी उपलब्ध कराने की बात कही थी। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होनी है। सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी खुदरा दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया की शुरुआत में पहला कदम है। इफको ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था होने के नाते इफको मानती है कि उर्वरक उद्योग के जो सदस्य सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं वे चाहते हैं कि सब्सिडी उत्पादकों के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। ऐसी बात कहकर वे कई लोगों और किसानों की भलाई के बजाय सिर्फ कुछ ही लोगों का भला चाहते हैं। इफको का कहना है कि किसानों के हित चिंतक के रूप में उर्वरक उद्योग को मामले में इतनी संकुचित धारणा नहीं रखनी चाहिए। वायदा बाजार आयोग एफएमसी ने ग्वार वायदा के नए सौदों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बीते महीने की 27 तारीख के क्लोजिंग भाव पर सभी वायदा का सेटलमेंट तय किया गया है। हालांकि डिलीवरी की सुविधा अब भी बरकरार है। ग्वार वायदा में रोक लगाने के फैसले से विकास WSAP के शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ग्वार के बाद वायदा बाजार आयोग दूसरी एग्री कमोडिटी पर भी सख्त हो गया है। सरकार के निर्देश के बाद एफएमसी ने एक्सचेंजों से अक्टूबर से अब तक चना और सरसों समेत दूसरी एग्री कमोडिटी से जुड़े आंकड़े मंगाए हैं। उल्लेखनीय है कि कमोडिटी एक्सचेंज में एक बड़े घोटाले का अंदेशा उद्योग संगठन एसोचैम ने जताया था। एसोचैम ने आरोप लगाया है कि नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में कुछ कारोबारी व्यवसाय को अपने मन मुताबिक संचालित कर रहे हैं। इससे कमोडिटी की कीमतों में भारी विकृतियां सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से कारोबारी कमजोर नियामकी प्रावधानों का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके बावजूद NCDEX पर नियंत्रण रहने और अंदरूनी जानकारी होने के कारण ये कारोबारी अब भी कीमतों में हेरफेर करने में सक्षम है, जिस कारण गरीब किसानों, छोटे व्यापारियों और निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। चना आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकता है। ग्लोबल बाजार में ऊंची कीमतों के चलते चने के दाम बेलगाम हो गए हैं। वायदा कारोबार में चना मई डिलीवरी के दाम 4,000 रुपए क्विंटल के पार हो गए हैं, जबकि घरेलू बाजार में 3,800 रुपए क्विंटल पर व्यापारियों को माल नहीं मिल रहा है। चने के दामों को नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय इसके वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव राजीव अग्रवाल ने इस मामले पर कहा है कि आवश्यक जिन्स होने के कारण चने की तेजी पर सरकार की निगाहें जमी हुई है। हालांकि घरेलू मंडियों से नए माल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ा है। वायदा कारोबार में चने के दाम 23.5% तक बढ़ चुके हैं। एक्सचेंज में चना मई वायदा का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक चल रहा है। इसका असर खुले बाजार की कीमतों पर पड़ा है। उत्पादक मंडियों में जहां भाव 3,600 रुपए तक पहुंच गया है, वहीं दिल्ली में ये 3,800 से 3,850 रुपए तक चल रहा है। चने की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। देश के पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पूर्वी राज्यों की इस सफलता की तारीफ करते हुए कहा है कि वे इन राज्यों में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाने की संभावनाएं तलाशेंगे। आम बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 के दौरान इन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़कर 70 लाख टन तक पहुंच गया है। कुल अनाज उत्पादन भी बढ़कर 102 लाख टन हो गया। पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन की संभावनाओं को पहचान करके विशेष प्रयास किए जाने की वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सरकार का मकसद पूर्वी राज्यों जैसे असम, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के जरिए देश में दूसरी हरित क्रांति लाना है। देश का पूर्वी भाग पहली हरित क्रांति का पूरा लाभ नहीं ले पाया था। इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बढ़ाना पहली प्राथमिकता है और इनमें द्वीपों की भी अहम भूमिका रहेगी। और आइए अब डालते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मौसम पर एक नजर। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में आमतौर पर धूप खिली रहने और मौसम गर्म रहने के संकेत है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और इसी के साथ खबरें खेती की यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। मंडी भाव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं विभिन्न राज्यों की विभिन्न मंडियों से प्राप्त हुए ताज़ा मंडी भावों पर एक नज़र। सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में भिंडी के ताज़ा भाव किस प्रकार दर्ज किए गए।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दिगलीपुर मंडी में भिंडी का न्यूनतम मूल्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में भिंडी का न्यूनतम मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तमिलनाडु की विभिन्न मंडियों में मक्का के ताजा भाव इस प्रकार रहे। तमिलनाडु की आलंगुडी मंडी में मक्के का न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 1,100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और तमिलनाडु की अन्नूर मंडी में मक्के का न्यूनतम मूल्य 1,125 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 1,175 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में कद्दू के ताजा भावों पर एक नजर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दिगलीपुर मंडी में कद्दू का न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 1,500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में कद्दू का न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 1,200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल की विभिन्न मंडियों में चावल के ताजा भाव किस प्रकार रहे। पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार मंडी में चावल का न्यूनतम मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और पश्चिम बंगाल की बांकुरा सदर मंडी में चावल का न्यूनतम मूल्य 1,885 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 1,950 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च के ताजा भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दिगलीपुर मंडी में हरी मिर्च का न्यूनतम मूल्य 4,800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में हरी मिर्च का न्यूनतम मूल्य 4,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब आंध्र प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हल्दी के ताजा भाव पर एक नजर। आंध्र प्रदेश की दुग्गिराला मंडी में हल्दी का न्यूनतम मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,425 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और आंध्र प्रदेश की गोलापल्ली मंडी में हल्दी का न्यूनतम मूल्य 2,800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में चुकंदर के ताजा भाव इस प्रकार रहे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दिगलीपुर मंडी में चुकंदर का न्यूनतम मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में चुकंदर का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। केरल की विभिन्न मंडियों में नींबू के ताजा भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। केरल की माधवपुरम मंडी में नींबू का न्यूनतम मूल्य 3,800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 5,800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और केरल की वड़क्कन चेरी मंडी में नींबू का न्यूनतम मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न मंडियों में आलू के ताजा भाव पर एक नजर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दिगलीपुर मंडी में आलू का न्यूनतम मूल्य 1,800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हेवलॉक मंडी में आलू का न्यूनतम मूल्य 1,500 रुपये और अधिकतम मूल्य 2,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। देश भर के विभिन्न राज्यों की विभिन्न मंडियों में चल रहे आज के ताजा भाव आप www.ekmarknet.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। और इसी के साथ मंडी भाव बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।